हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कैसा लग रहा है? ओके, सो हम लोग काफी सारे ऑर्गेनल्स कर लिए। हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिए, हमने गोल्गी apparatus पढ़ लिया। और ये दोनों के दोनों ऑर्गेनल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नंबर वन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता था, वो क्या करता था, प्रोटीन और लिपिड्स बनाता था और उनको मॉडिफाई करने वाला गोल्गी apparatus। सो हाय, आई एम रजत सर एंड आज मैं तुमको पढ़ाने वाला हूं क्या, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल विच इज कॉल्ड लाइसोसोम्स। ओहो, ये है द विलन, ओ माय गुडनेस, इसका नाम है लाइसोसोम्स। कौन था वो जिसने पहली बार इसको देखा और बताया? साइंटिस्ट है, नाम तो अटपटा रखना ही पड़ेगा ना भैया, है ना। रमेश सुरेश गीता नहीं होते हैं, रजत नाम का भी साइंटिस्ट नहीं होता है। इस साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम क्या है? द नेम ऑफ द साइंटिस्ट डी डुवे। डी डुवे, पता नहीं कौन कौन से माँ बाप नाम रखते यार, हैं डी डुवे, डी डुवे, हे डी डुवे, हे डी डुवे, डी डुवे, डी डुवे। अच्छा हुआ सब ये लोग इंडिया में पैदा नहीं हुए, पता नहीं क्या क्या नाम से लोग उन्हें बुलाते थे, चिढ़ाते थे, हैं। सो डी डुवे, याद रखो, डी डुवे। एंडोप्लाज्मिक किसने दिया था? पोर्टर एंड थॉमसन। उसके बाद कौन आया था? गोल्गी, कमीलो गोल्गी। एंड देन इसका नाम है डी डुवे, डी डुवे, डी डुवे, डी डुवे, डी डुवे, डी डुवे। ओके, आ जाओ, लाइसोसोम कौन है, कहां है, क्या है? ठीक है, तो लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सिंगल मेम्ब्रेन। याद रखो, ठीक है, अभी तक हमने एक भी डबल नहीं किया। दिस इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल, मतलब एक थिन मेम्ब्रेन, मतलब ऐसा अगर एक ऑर्गेनल है तो थिन मेम्ब्रेन, इट्स अ सिंगल मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेटली इन द साइटोप्लाज्म और यू कैन से इन द साइटोसोल। ओके, अच्छा, इसकी खासियत क्या है? इट कंटेन्स एंजाइम्स, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, ये बड़े खतरनाक एंजाइम लेके बैठा है जो एंजाइम चीजों को बर्बाद कर सकता है। एंड दोज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। याद रखो, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो तबाह करते, निस्तो नाबूद कर देते हैं, जो किसी भी चीज को बर्बाद कर सकते हैं। और ये एंजाइम्स they show their optimum activity at acidic pH 4.5 के आसपास। मतलब अगर बेसिक पीएच हुआ तो ये एक्टिव नहीं होते, अगर इनको एसिडिक पीएच मिला तो ही ये एक्टिव होते हैं। सो बहुत खास और डरावना और डेंजरस ऑर्गेनल है, मतलब इसके अंदर एसिड है यार, इसके अंदर एंजाइम्स है विच आर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स बड़े खतरनाक है बिकॉज ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये खत्म कर देते हैं ये एकदम, और ये एसिडिक पीएच में एक्टिव होते हैं। सो लेट्स सी इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स है। तो रिमेंबर, इन एंजाइम्स को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलेजेस। रिमेंबर, these हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर कॉल्ड एज व्हाट? हाइड्रोलेजेस। तो कौन कौन से हाइड्रोलेजेस? मेजरली लाइपेज। ये एज लग गया मतलब वो तोड़ने वाला है, ठीक है, ये एज अगर लग गया ना तो वो तोड़ने वाला है। तो लाइपेज किसको तोड़ेगा? लिपिड्स। तो जो लिपिड्स है उनको तोड़ देता है कौन? लाइपेज। फिर आएगा कौन? प्रोटीएज, ये प्रोटीन को तोड़ने वाला। एंड एमाइलेज, ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने वाला। तो याद रखो, 3 मेन हाइड्रोलेजेस। There are around 21 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है, जिनमें से हमने सिर्फ 3 लिखे हैं बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर लाइपेजेस, प्रोटीएजेस एंड एमाइलेज। लाइपेजेस लिपिड्स, प्रोटीएजेस प्रोटीन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसको कार्बोहाइड्रोलेजेस भी कह सकते हैं, पर बड़े बुक्स में लिखा हुआ है एमाइलेज। ठीक है, सो गाइस, दिस इज अ basic structure or basic thing about lysosomes. So what are lysosomes? They are single thin membrane bound organelles. Remember, कौन बताया था? डिडुवे। एंड उसके बाद उसकी खासियत यह है कि इन लाइसोसोम्स के अंदर क्या रहता है? They have what? They have hydrolytic enzymes which are called hydrolases.
याद रखो, जो एक्टिव होते हैं ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाते हैं इन विच पीएच, एसिडिक पीएच. ओके, एंड व्हाट आर द मेन हाइड्रोलाइजेस देयर, लाइपेज, प्रोटीएज, एमाइलेज. ओके, अब सवाल ये पैदा होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ये पैदा कहां से हुए, कहां से ये आए. तो अब हम जाएंगे थोड़ा डीप में और पढ़ेंगे लाइसोसोम्स को एकदम अच्छे से. सो गाइस यू रिमेंबर, देखो फटाक से, ये हमारा क्या था, दिस इज माय न्यूक्लियर एनवेलप. ठीक है, और यहां से हमने बनाया था, दिस इज माय, रिमेंबर व्हाट, ये क्या था, ये था हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. रिमेंबर दैट, दिस इज माय एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ठीक है, ओके. एंड फिर हमने यहां पे एक चीज और बनाई थी, यहां से प्रोटीन निकल के आता था रफ से, और यहां पे हमने बनाया था ये स्ट्रक्चर्स. यू रिमेंबर दिस, एंड दिस इज सिस एंड ट्रांसफेस. ठीक है, ये था ईआर और ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये था गोल्गी बॉडी. सो गोल्गी बॉडी में रिमेंबर हमने पढ़ाया भी था आपको कि यहां से एक प्रोटीन निकलता है जो कैसा होता है, एकदम नहीं, एकदम बच्चा मासूम बेचारा, वो यहां जाता है सिस फेस में और यहां पे वो मैच्योर हो जाता है और यहां से वो बाहर निकलता है, तब ये पूरा एक्टिव और फंक्शनल एंड मॉडिफाइड होता है. पर सिर्फ यहां पे प्रोटीन नहीं निकलता. ठीक है, देखो ये बना दो अच्छे से. ठीक है, दीज आर द सैक्स, यू रिमेंबर. ठीक है, सो कभी कभी क्या होता है, यहां से, यहीं से कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स निकल के आते हैं जिनके अंदर ये प्रोटीन नहीं होता, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोलेजेस, विच इज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. समझे? सो यहां से प्रोटीन मॉडिफाई के निकल रहा है, लेकिन प्रोटीन के साथ साथ कभी कभी इन स्ट्रक्चर्स में से ऐसे खाली वेसिकल्स निकलते हैं, और ये जो निकले, दे आर फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, गोल्गी apparatus. और ये जो बाहर निकला, ये इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और हाइड्रोलेजेस, विच आर कितने, 21, वो बुक में 21 एंड 20 में कभी कभी रहता है, तो आप 21 याद रखिए, 21 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसमें से मेन 3 आपको याद रखना है, विच आर लाइपेजेस, एमाइलेजेस एंड प्रोटीएजेस. परफेक्ट. सो ये याद रखो, बहुत बढ़िया चीज बताया कि हाइड्रोलेजेस मतलब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं, दे कहां से ये ओरिजिन करते हैं, दे आर फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ द गोल्गी बॉडी. समझ गए? तो गोल्गी से ही थोड़े निकले प्रोटीन वाले और थोड़े गोल गोल निकल गए यहां से. ये जो है उसके अंदर एंजाइम्स भरा है और ये बहुत खतरनाक एंजाइम है और इनका नाम है लाइसोसोम. ठीक है, सो दिस इज हाउ लाइसोसोम्स आए हैं इस दुनिया, इस सेल के अंदर. सो दिस इज लाइसोसोम. नाउ वी विल सी इन डिटेल कि लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है और लाइसोसोम क्या करता है. ओके, सो लेट्स सी इन डिटेल कि लाइसोसोम क्या करता है. तो सपोज दिस इज योर सेल, वो मेरा लाइसोसोम कर दिया, चलो ठीक, कोई बात नहीं. दिस इज माई सेल, जस्ट इमेजिन, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ मैं सेल को. ठीक है, ये अच्छे से आप बनाएंगे और नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, सेल है. ओके, अब इस सेल के अंदर हमारा ये मान लो न्यूक्लियस है, फिर ये हमारा एंडोप्लाज्मिक और ये गोल्गी बॉडी. ठीक है, और यहां से निकला लाइसोसोम. ठीक है, सो आज जो हमारा फोकस है वो स्ट्रक्चर लाइसोसोम का है. सो ये जो स्ट्रक्चर्स ये हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो इनको हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है. वी नो द स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक और ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज योर गोल्गी बॉडी. ठीक है, ओके फाइन. सो यहां से एक स्ट्रक्चर निकला, दिस इज लाइसोसोम व्हिच कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. और ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, दे आर हाइड्रोलेजेस एंड दे आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच. नाउ जो ये सबसे पहला लाइसोसोम ये निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड एज, रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम. रिमेंबर दिस. ठीक है, तो सबसे पहला जो निकल के आया, ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, मैं वापस लिख देता हूं. तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइमरी lysosome. Okay, so this is known as what, primary lysosome, and this is inactive. ये inactive state है.
ठीक है, इसके अंदर है एंजाइम्स है, इट हैज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इट हैज हाइड्रोलेजेस व्हिच आर एमाइलेजेस, प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस, ठीक है, बट इट इज राइट नाउ इनएक्टिव क्योंकि इसका कहीं पे किसी के साथ कोई फंक्शन चालू नहीं हुआ है, सो इट इज इनएक्टिव एंड इट इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। एकदम पहला। अब देखो क्या होता है, अब ये जो सेल है, सेल के अंदर से है ना, ये सेल ने क्या किया, थोड़ा पानी लाया, फ्लूइड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। सो आपने पढ़ा है कि इंट्रासेल्युलर डाइजेशन ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस, ठीक है। देयर आर टू वर्ड्स, यू रिमेंबर ऑलवेज, वन इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस, वन इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। पिनो मतलब होता है एंगल्फिंग फ्लूइड ड्रॉपलेट्स, फैगो होता है एंगल्फिंग सॉलिड फूड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। सो रिमेंबर दैट टू वर्ड्स हमेशा आपको पूरे बायोलॉजी में अच्छे से याद रखना है, वन इज पिनोसाइटोसिस, वन इज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। तो वन इज व्हाट, पिनोसाइटोसिस एंड वन इज फैगोसाइटोसिस। सो पिनो माने क्या, फ्लूइड, पीना, पीना, पीना पानी, पानी पीना, पीना पानी, पानी। सो पीना इज व्हाट, फ्लूइड, ओके। सो पीना इज फ्लूइड, सो आप फ्लूइड पीते हो, देयरफॉर इट्स कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। सो याद रखो आज के बाद कभी भी पिनोसाइटोसिस बात आई मतलब वो क्या ले रहा है, पानी, फ्लूइड ड्रॉपलेट। एंड फैगोसाइटोसिस, तो इसने एक फ्लूइड लिया और दूसरा मान लेते यहां से बड़ा सा क्या ले लिया, फूड ले लिया। सो दिस इज कॉल्ड पिनो एंड दिस इज कॉल्ड फैगो। सो वी हैव पिनो एंड फैगो, ठीक है। अब ये पिनो और ये फैगो, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पिनोसोम। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है पिनोसोम और इसका नाम होगा फैगोसोम, ठीक है। सो ये पिनोसोम एंड फैगोसोम ये दोनों जाएंगे और ये जाके इसके साथ फ्यूज होंगे, ओके। नाउ व्हेन पिनोसोम फ्यूज विद दिस, मैं यहां बनाता हूं, नाउ व्हेन पिनोसोम फ्यूज विद दिस और फैगोसोम फ्यूज विद दिस, तो जब फ्यूज हो जाते हैं दोनों, तो फ्यूज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है बड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर या तो फ्लूइड वाला पार्ट है या तो सॉलिड वाला पार्ट है, ठीक है। अगर उसने फ्लूइड को एंगल्फ किया है तो पिनोसोम, और अगर उसने सॉलिड एंगल्फ किया तो फैगोसोम। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पहला आपका बनता है प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि इनएक्टिव है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही आपने कोई फ्लूइड, जैसे ही आपका सेल इट डाइजेस्ट्स अ फ्लूइड पार्टिकल थ्रू पिनोसाइटोसिस, इट विल गो एंड फ्यूज विद द प्राइमरी लाइसोसोम, ओके। जब ये इससे फ्यूज हो जाएगा, then the primary lysosome will become active, the lysosome, the hydrolytic enzymes become active and they will become functional. Similarly, if it engulfs a food particle, it will go and what? It will go and fuse with the primary lysosome, and when they fuses with this, it is called as secondary lysosome. Got it? So कभी भी याद रखो, primary lysosome is inactive. प्राइमरी लाइसोसोम इज इनएक्टिव, ठीक है। अभी सेल ने इंट्रासेल्युलर डाइजेशन किया, दिस इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रा अंदर ले रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर। सो उसने इंट्रासेल्युलर फ्लूइड लिया, पिनोसोम बनाया, और ये पिनोसोम जाके प्राइमरी लाइसोसोम के साथ क्या हुआ, फ्यूज हो गया, तो क्या बनाया, सेकेंडरी लाइसोसोम। और जैसे ही वो फ्यूज हुआ, वैसे ही द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स दे बिकम एक्टिव, द एसिडिक एंजाइम्स, द एसिडिक पीएच, द हाइड्रोलेजेस, दे बिकम एक्टिव। सिमिलरली यहां पर भी अगर उसने फूड पार्टिकल लिया, उसका नाम क्या है, फैगोसोम, इट विल गो एंड फ्यूज विद द प्राइमरी लाइसोसोम, एंड एज सून एज इट गेट फ्यूज्ड इट बिकम एक्टिव, एंड नाउ इट इज कॉल्ड सेकेंडरी लाइसोसोम। नाउ इन द सेकेंडरी लाइसोसोम इट इज एक्टिव, सो इट all the hydrolytic enzymes, they are active in it. So what they will do, they will digest the food particle, they will digest the fluid particle. जो भी important है उन चीजों को डाइजेस्ट कर लेगा, और डाइजेस्ट करने के बाद जो important materials है उनको कहां छोड़ देगा, in the cytoplasm. Got it? So अभी फूड आया, देखो हमारे अंदर डाइजेशन बड़ा सा होता है, इनके अंदर भी होता है, ये सेल का खुद का डाइजेशन एक्सक्रीशन है, ठीक है। तो फूड आया, फूड लिया, एंगल्फ किया, उसने बनाया फैगोसोम, और ये जाके इससे क्या हो गया, फ्यूज हो गया। जैसे ही वो दोनों फ्यूज हो गए, उन्होंने क्या बनाया,
सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम जैसे ही बना तो उसके अंदर के एंजाइम्स एक्टिव हो गए और उन एंजाइम्स ने इस फूड पार्टिकल्स में से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स था जो सेल को चाहिए वो ले लेता है, और लेने के बाद जो बच जाएगा, ये बच गया और इसके अंदर ये थोड़ा बहुत गंदा बच गया, रेसिडुअल। सो नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? नाउ दिस इज कॉल्ड एज रेसिडुअल लाइसोसोम। करेक्ट? दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल लाइसोसोम, क्योंकि इसके पास क्या है, ये बचा कुचा, इसने फूड लिया, फूड को डाइजेस्ट किया, किसने डाइजेस्ट किया? द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ने, और जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स थे वो कहां दे दिया? साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में, और जो बचा कुचा गंदा था वो गंदा रेसिडुअल आ गया। पर ये गंदा सेल के अंदर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, उसको बाहर निकालना है। तो ये जाके आपके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इट गेट फ्यूज्ड एंड, और ये जो है इस तरह से ये मेम्ब्रेन से ऐसे इसको बाहर फेंक देता है। जो भी उसका गंधा रहता है वो गंधा, ये जो तब जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है वो पार्ट को वो बाहर फेंक देता है सेल के बाहर। समझ में आया क्या फंक्शन है? नाउ दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। करेक्ट? सो रिमेंबर, समझ में आया क्या मस्त फंक्शनिंग है आपके बॉडी के अंदर? ये एक छोटा सा सेल, उस सेल के अंदर का फंक्शन। ठीक है? क्लियर है? गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आया कि नहीं? बोलो। तो सबसे पहले क्या होना है? सबसे पहले न्यूक्लियस है, ये हमारा कौन है? गोल्गी बॉडी है। तो गोल्गी बॉडी में क्या बन गया? एक लाइसोसोम बन गया। जैसे ही वो लाइसोसोम बना, नाउ इट इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम। इट हैज सम एंजाइम्स कॉल्ड एज hydrolytic enzymes, or they are called hydrolases, majorly permeases, proteases, lipases and amylases. Okay, अब ये सब बन गया, but it is inactive. It is inactive. It will be in this state until and unless कुछ तो आएगा, ठीक है? It will be inactive. पर जैसे ही सेल ने खाना खाया, ठीक है, सेल ने फ्लूइड पानी लिया, या सेल ने क्या लिया? फूड लिया, पानी या फूड जो भी लिया, जैसे ही कुछ लेगा वो जाके किससे अटैच हो जाएगा? प्राइमरी से। जैसे ही प्राइमरी से द फैगोसोम और द पिनोसोम गेट फ्यूज्ड, okay, it becomes active and now it is called as what? Secondary lysosome. और ये जो secondary lysosome है, now it becomes active, its enzymes become active, और वो enzymes digest कर देंगे इसके अंदर के प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स को, और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, जो डाइजेस्टेड मटेरियल्स है, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है, वो कहां दे देगा? साइटोप्लाज्म के अंदर, और जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड वेस्ट मैटर है उसको बनाएगा। तो थर्ड वन कॉल रेसिडुअल लाइसोसोम, जो एंड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके एक्सोसाइटोसिस से गंदी चीजें बाहर निकालते हैं। ओके, सो देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, ठीक है? वन इज प्राइमरी लाइसोसोम, वन इज सेकेंडरी लाइसोसोम, एंड वन इज रेसिडुअल और टर्शियरी लाइसोसोम। गॉट इट? प्राइमरी इज इनएक्टिव, इट हैज द एंजाइम। सेकेंडरी बिकम्स एक्टिव, इट इज एक्टिव कब? जब something by intracellular digestion get fused to it, and then the enzymes will digest the things, and the digested part, the nutritional part, get into the cytoplasm or the cytosol, and the remaining undigested waste part क्या बनाएगा? Residual lysosome, and this residual lysosome it goes and fuses with the plasma membrane, and all the undigested matter it goes out, and it is called as now what? Exocytosis. Got it? So this is the functioning of lysosome. ऐसे ये काम करता है। Now क्योंकि ये सारी चीजें अंदर ले रहा है, this type of digestion is called as what? Intracellular digestion. Remember? Okay? So कभी भी याद रखो, it's called intracellular digestion. So what is intracellular digestion? So what is intracellular digestion? क्योंकि वो इंट्रा ले रहा है, सेल के अंदर चीजें लेके ये सारी चीजें हो रही हैं। So this is called as इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। सर अगर इंट्रा है तो क्या एक्स्ट्रा भी होता है? एक्स्ट्रा भी होता है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, पर पहले ये समझो। तो दिस इज कॉल्ड इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। वाओ, गॉट इट? ओके, सो दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ अ लाइसोसोम। 3 टाइप्स ऑफ लाइसोसोम याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, tertiary or residual. Primary is inactive, secondary is active, and tertiary is the one which contains all the undigested waste matter, which removes the waste matter by the help of exocytosis.
cytosis. Got it? Now, a very important term, it's called autophagosome. What is autophagosome? Auto माने क्या? Auto माने खुद का. Auto माने खुद का. Autophagosome मतलब खुद का. ठीक है? So sometimes what happens, imagine there is a cell organelle, है ना, जो ये खराब हो चुका है. It's a disease, it's a bad, it's a waste cell organelle. ठीक है? तो ये एक cell organelle है जो खराब हो चुका है. So what happens, these primary lysosomes they will go and बहुत सारे primary lysosome इसको इस तरह से रैप कर लेंगे. समझे? कुछ तो गंदा पड़ा हुआ है तो प्राइमरी लाइसोसोम आएगा, वो बहुत सारा मिलकर उसको घेर लेगा और घेरने के बाद it will release the enzymes. It will release the enzymes and it will destroy this. It will destroy this organelle क्योंकि ये खराब ही हो चुका था, right? So उसने खुद के ऑर्गेनेल को खुद डिस्ट्रॉय किया. समझे? उसने खुद के ऑर्गेनेल को खुद डिस्ट्रॉय किया. Therefore it is called as what? Autophagosome. Got it? So sometimes inside the cytoplasm there are some organelles which are dead or diseased. Okay, so primary lysosomes they go and they worn out again. You can say they wrap the whole organelle and then they release the enzymes. Now they become secondary and then the enzyme actions on the organelle and the organelle get destroyed. Okay, so in this way it works. लेकिन इसमें बहुत खास बात है, आफ्टर डिस्ट्रक्शन जो मटेरियल्स होता है डिस्ट्रक्शन के बाद वो यहीं पे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में डाला जाता है जो रिसाइकल होके वापस ये ऑर्गेनेल क्रिएट हो जाता है. इट्स अ मैजिक. यू गेट इट? सो ये प्राइमरी लाइसोसोम ने इसको डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय करके इसके मटेरियल को कहां छोड़ दिया? In the cytoplasm, and these material they get together and they again form the new organelle. So this is called as recycling also. Got it? आपके लिवर में ये होता है. आपके लिवर में आधे से ज्यादा लिवर इसी तरह से हर कुछ वीक्स के अंदर वो डिस्ट्रॉय होता है. ठीक है? फिर नया बनता है. डिस्ट्रॉय होता है फिर नया बनता है. डिस्ट्रॉय होता है फिर नया बनता है. दिस इज कॉल्ड रिसाइक्लिंग. सो व्हाट इज ऑटोफैगोसोम, ऑटोफैगोसाइटोसिस? समझ में आया? सो व्हाट इज ऑटोफैगोसोम और ऑटोफैगोसाइटोसिस? इट इज नथिंग कि व्हेनेवर देयर इज सम ऑर्गेनेल इज degenerated or diseased, the primary lysosome wrapped it up and then it releases the enzyme, it destroys it and release the materials in the cytoplasm only or in the cytosol. These materials they recycle to become the new organelles. It is called recycling and this is called autophagosome or autophagocytosis. You get it? Okay, great. And this is the reason why they are called as suicidal bags. तो आपने सुना होगा very famous word for lysosomes कि lysosomes are also called as suicidal bags. So why they are called as suicidal bags? Because they have their enzymes, they release the enzymes and these enzymes can destroy their own organelle. They have acidic hydrolytic enzymes, therefore they are called as suicidal bags. Okay, and one more which is very very important, it's called autolysis. Sorry, it is called autolysis. Now what is autolysis? यार ये autolysis क्या होता है? Auto माने खुद का, lysis माने ब्रेकअप. खुद का ब्रेकअप, खुद को मार डालो, सुसाइड कर लो. ठीक है? So that's called autolysis. Autolysis में क्या होता है कि sometimes ये lysosomes they don't release enzymes, they burst. उन लोग पूरे सेल के अंदर they burst out. Now when they burst out, उनके सारे एंजाइम निकल जाते हैं और उस एंजाइम की वजह से पूरा जो सेल है वो पूरा डिजेनरेट हो जाता है, पूरा खराब हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है. That time it is called as autolysis. Remember the difference between autolysis and autophagosome. What is autophagosome? Autophagosome में क्या होता है? Autophagosome में सेल के अंदर के ऑर्गेनेल को वो डिस्ट्रॉय करेगा
और वो रिसाइकल होके वापस बन सकता है। लेकिन ऑटोलाइसिस में क्या होता है, जहां पे वो अपना जो लाइसोसोम है, इट बर्स्ट आउट, बूम, इट bursts out, it releases the enzymes, and all these enzymes they destroy the whole cell. That's called autolysis. Example, the best example is, all of you know, come on, ये मैं जो बना रहा हूं देखो, I know ये बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा है, so that's tail of tadpole, सुना है कि नहीं? So ये टेल ऑफ टैडपोल होता है। ये टेल ऑफ टैडपोल जब फ्रॉग बनता है, टैडपोल से जब फ्रॉग बनता है, तो फ्रॉग बनते वक्त जो टेल होता है वो गायब हो जाता है। मेंढक की पूंछ नहीं देखी आपने, फ्रॉग का पूंछ कभी नहीं होता, लेकिन जब फ्रॉग पैदा होता है एज ए टैडपोल, उसको पूंछ होता है। कहां गया उसका पूंछ? अरे कहीं नहीं गया, उस पूंछ में क्या हो गया? ऑटोलाइसिस। समझे क्या हुआ? उस पूंछ के अंदर के सेल्स के जो लाइसोसोम्स थे वो सारे बर्स्ट हुए और उन्होंने सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, और सेल ही अगर नहीं है तो काहे का पूंछ। समझे? तो इसके लिए टेल ऑफ टैडपोल में ऑटोलाइसिस होता है, और इस तरह से। करेक्ट? सो प्लीज बी वेरी 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 cautious when you are writing about autophagosome and autolysis, because autophagosome मतलब क्या है? It is destroying its own organelle, and autolysis is the destruction of the whole cell by busting out the enzymes. Right? So ये हमने जो बातें की, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। ये है intracellular. So I will give one example of extracellular digestion. Now extracellular में लाइसोसोम कहाँ काम करते हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखो मजा आएगा, है ना? कैसे आप लोग की आंखें मुंह बड़ी हो जाएंगी, कैसे आपका इंटरेस्ट लेवल 50 से 150 पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसकी। कौन है ये और ये? कौन है? कौन है ये? कौन है? ढूंढो, देखो कौन है? कौन है? ये है स्पर्म, और ये ओवम। आहा, तो स्पर्म और ओवम ठीक है, तो स्पर्म एंड ओवम, ये स्पर्म है, जाता है कि नहीं जाता? किसके पास? ओवम के पास। ये फीमेल, ये मेल। ये जाएगा किसके पास? ओवम। हमेशा लड़का ही दौड़ के जाता है यार, लड़कियां तो प्यार से बैठी रहती है, नाजुक प्यारी, है ना? ये लड़का बेचारा स्पर्म है, 300 का रेस, 300 मिलियन में बेचारा भागते रहता है, मैं फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है। और जो फर्स्ट आएगा वो जाएगा और इसको टकराएगा। पर जब वो इसको टकराएगा, when this sperm will go and attaches to this ovum, what will happen? अगर उसको अंदर घुसना है तो उसको ये जो मेम्ब्रेन है इसको तोड़ना पड़ेगा। So in the head of a sperm, स्पर्म के हेड पे होता है एक स्पेशल चीज, उसका नाम होता है एक्रोसोम। रिमेंबर, ठीक है? तो स्पर्म के हेड में होता है एक स्पेशल चीज, इसका नाम होता है एक्रोसोम, और ये जैसे ही जाके ओवम को जाके अटकता है, ओवम को जाके चिपकता है, सो दिस acrosome, it's a kind of lysosome which releases an enzyme called hyaluronidase. just अभी याद रखेंगे, याद रखो, it's called hyaluronidase, ठीक है? it's called hyaluronidase enzyme. वो एंजाइम इस, ये मान लो दिस इज द जो तुम्हारा अंदर का पार्ट है ओवम का, इट विल डिस्ट्रॉय और डिसॉल्व दिस मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से ये अपना इस तरह से बना के ये अपना डीएनए इसके डीएनए को दे देते हैं। समझ में आ रहा? ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत 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 ही बड़ी 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 इंफॉर्मेशन आपको आज मिली है। तो जैसे ही ये स्पर्म 350 मिलियन दौड़ रहे हैं, लाइफ इज अ रेस, याद आया? स्पर्म जा रहा है, अब ये स्पर्म गया, उसमें जो पहला नंबर 1 स्पर्म जो तुम हो, तुम पैदा हुए हो क्योंकि तुम वो नंबर 1 स्पर्म थे। तुम लाइफ में वो 300 मिलियन की रेस में नंबर 1 आए थे। तो ऐसा कतई नहीं है कि हम कभी फर्स्ट नहीं आते, अइला हम फर्स्ट आए थे तभी हम पैदा हुए हैं। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। एंड हम फर्स्ट ऐसे वैसे नहीं आते,
300 मिलियन के रेस में नंबर 1 आए थे, तब जाके यहां खड़े, नहीं तो नहीं हो पाते, वो रेस जीते थे। ओके, सो कोई कभी बोले ना कि तुम कभी फर्स्ट नहीं आते, तो सीधा उसको बोलना, भाई फर्स्ट नहीं आता ना तो मैं यहां नहीं होता तेरे सामने, ठीक है। तो जो फर्स्ट आता है वो फर्स्ट स्पर्म के बाहर क्या रहता है, एक्रोसोम, स्पर्म के हेड पे, एंड दिस एक्रोसोम इज अ काइंड ऑफ लाइसोसोम व्हिच रिलीजेस अ एंजाइम कॉल्ड hyaluronides, एंड दिस एंजाइम will dissolve the membrane of the ovum and helps the DNA to get inside the ovum and hence to form the zygote, और वहां से एक नया बच्चा, नया लाइफ क्रिएट हो जाता है। Got it? So this is extracellular digestion. So lysosomes दोनों काम करते हैं, they do intracellular जो हमने इसके पहले पढ़ा बहुत सारा, and they also do extracellular digestion जो कि ये है। Got it? So it's a very good example of extracellular digestion. Please note it down और अच्छे से याद रखना, नीट सीटी हर जगह ये सवाल काफी बार पूछा गया है कि give an example of lysosome का extracellular digestion. The best example, sperm के head का acrosome which release an enzyme called hyaluronidase which dissolve the ovum का membrane. Got it? So this is एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अच्छा, सम टाइम एक पॉइंट बस याद रखो, समटाइम्स व्हाट हैपेंस, एक्सोसाइटोसिस हो नहीं पाता। अगर एक्सोसाइटोसिस नहीं हो रहा है तो जो वेस्ट है ना, जो गंदगी है, वो कहां रह गई, साइटोप्लाज्म में रह गई, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स मतलब कैसे, टे-सैक्स डिजीज होता है, फिर कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो इसकी वजह से होते हैं। पॉइंट है तो आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट एक चीज आपको और याद रखनी है, कभी कभी आपने सुना होगा जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल है ना, ये तो हमने एक बात की इंटरसेलुलर डाइजेशन की, इट कैन बी अ फॉरेन पार्टिकल आल्सो, और वो जो सेल है, सेल ने उस फॉरेन पार्टिकल को एंगल्फ कर लिया, और वो फॉरेन पार्टिकल को कौन डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइसोसोम्स के खुद के एंजाइम्स। करेक्ट? सो इस तरह से वो प्रोटेक्शन भी कर रहा है, वो डाइजेशन भी में भी हेल्प कर रहा है। सो लाइसोसोम के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ सेल। इन अ सेल लाइसोसोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट डज इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, and it also protects you, okay, by attacking and dissolving the foreign particles which are engulfed by the cell, the macrophages. Got it? So this is lysosome for you. I hope सबको समझ में आया है और सारी चीजें याद हुई हैं, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज 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 आस्क मी. आई एम हियर टू टेल यू all your doubts, to solve every doubt of yours. Okay guys, so पढ़ो अच्छे से, बहुत मजा लेके पढ़ो, बायो को एंजॉय करके पढ़ो, बड़ा मजा आता है. ओके, एंड इन सब के साथ सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, बाय करो, बाय बाय.